हाय फ्रेंड्स, ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 12th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप जावास्क्रिप्ट में इफ स्टेटमेंट सीखने वाले हैं। तो देखिए, इफ का मतलब होता है अगर अगर ऐसा हो तो ये हो जाए, अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, कुछ इस तरह। मतलब इसके साथ कोई ना कोई कंडीशन ज्वाइन होती है। अब इस कंडीशन में दो ही चांसेस हैं कि या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस केस में हम इससे कुछ भी स्टेटमेंट प्रिंट करवा सकते हैं या कोई भी इससे एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो इस स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा, यानी कि वो जो भी हम उससे वर्क करवाना चाहते हैं वो उसको परफॉर्म नहीं करेगा और वो कोड में आगे निकल जाएगा, उस स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा। उसको मैं थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, अगर हम एक कंडीशन बनाते हैं कि टुडे इज वेडनेसडे, तो इसमें दो ही तरह के आंसर्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू होता है तो हम चाहते हैं कि भाई ये प्रिंट कर दे वेड, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो ये कंडीशन से आउट हो जाए। तो इसको जावास्क्रिप्ट में करने के लिए हम कुछ इस तरह से कोड करते हैं कि हम लिखते हैं इफ के साथ राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं और उसके अंदर हमारी आती है कंडीशन। इन राउंड ब्रैकेट्स में कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज करके फिर कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और इस कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, यानी कि ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो उसके अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट रखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक वेरिएबल बनाया है 20 का, इसको हम टेस्ट करते हैं इफ, और इसमें हमने एक कंपेरिजन किया कि a की वैल्यू 11 से बड़ी है या नहीं, और उसके अंदर हमने एक स्टेटमेंट रख दी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की कि a इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इस केस में ये प्रिंट हो जाएगा a इज ग्रेटर। और इसी को हम फॉल्स के केस में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर a की वैल्यू है 9 और अब यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है कि a ग्रेटर है 11 से, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है फॉल्स हो रही है। तो इस केस में इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और ये इस स्टेटमेंट से आउट हो जाएगा और ये प्रिंट नहीं होगा। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसके साथ आपने कोई ना कोई कंडीशन में कंपैरिजन लाजमी करना होता है, जिसके बिहाफ पर आप इसके अंदर की स्टेटमेंट्स को आप यूज करते हैं, जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहें। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है जावास्क्रिप्ट का, लेफ्ट साइड पर VS कोड में, और राइट साइड पर उसी फाइल को मैंने ब्राउजर में भी ओपन कर लिया है। तो ये हमारा वही पुराना डॉक्यूमेंट है, हम इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक a नाम से वेरिएबल बना रखा है, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ var b इज इक्वल टू 20, और अब यहाँ पर हम इफ की स्टेटमेंट चलाकर देखते हैं, इफ और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स, और इसके बीच में हम एक कंपैरिजन करते हैं a ग्रेटर देन b, और आप कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में हम अपनी एक स्टेटमेंट बनाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लिख देते हैं a इज ग्रेटर। अब इसको हम रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें, इसने a इज ग्रेटर यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो रही है इफ की a जो है वो b से बड़ा है, तो इस वजह से इसने प्रिंट कर दिया। अब हम इसको फॉल्स की कंडीशन में देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लेस देन का साइन लगाता हूँ, a लेस देन b, मतलब कि a छोटा है b से। अब हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखें। यहाँ पर देखें, इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट से आउट हो गया है फॉल्स होने की कंडीशन में। अब इसको जो है हम कंपेयर करके देखते हैं किसी और ऑपरेटर से, जैसे कि a इज इक्वल टू b। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं। देखिए, कुछ भी प्रिंट नहीं करा है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। अब मैं यहाँ पर इनको पहले इक्वल कर देता हूँ 40, और अब इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जो है हम रीलोड करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब इसने प्रिंट कर दिया। मैं यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आमिर। इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करते हैं, तो यहाँ पर ये अभी प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसे स्ट्रिंग बना दूं, जैसे कि b की जो वैल्यू है इसको मैं नंबर की जगह स्ट्रिंग बना दूं, तो देखते हैं क्या ये प्रिंट करता है या नहीं। तो यहाँ पर रीलोड करते हैं। देखें, यहाँ पर अभी भी ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये जो है अभी इसकी टाइप चेक नहीं कर रहा। और अगर हम यहाँ पर 3 इज इक्वल टू यूज कर लेते हैं, अब इस कंडीशन में देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, अब इसने प्रिंट नहीं करा है। तो पहले ये इसके नंबर्स को कंपेयर कर रहा था, उसके बाद अब इसने इसकी टाइप को भी कंपेयर किया है, तो यहाँ पर अब ये फॉल्स हो गया। इस वजह से ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट हुई है। देखिए, इफ की स्टेटमेंट जो है, ये जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं या कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें जो है बहुत सारी जगहों पे आपको इफ की स्टेटमेंट्स यूज करनी पड़ेंगी, बहुत से लॉजिक्स को परफॉर्म करने के लिए। तो ये बहुत ही जरूरी है। इसमें आने वाली वीडियोस में मैं आपको और मजीद अच्छे से समझाऊंगा इफ की स्टेटमेंट। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।